क्रिकेट के मैदान पर गेंद और बल्ले से जलवा दिखाने के बाद अब मनोज तिवारी राजनीतिक मैदान में आ गए हैं। खेल से राजनीति में आकर क्या करेंगे मनोज तिवारी? क्या फिर मनोज तिवारी दिखेंगे क्रिकेट के पिच पर या होगी उनकी प्राथमिकता? ऐसे कई सवालों के जवाब मनोज तिवारी ने लाइव 7 की संवाददाता प्रिंसेस सहल से बातचीत में दिए। क्रिकेट से सीधे राजनीति तक लाइव 7 के साथ मौजूद है मशहूर क्रिकेटर और तृणमूल के हावड़ा के शिवपुर से तृणमूल उम्मीदवार मनोज तिवारी जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। मनोज तिवारी जी, सीधे क्रिकेट के पिच से आपने राजनीति के पिच तक का सफर तय किया, आखिर क्यों और अभी कैसा लग रहा है? काफ़ी दिन हो गए लिस्ट जारी किए। देखिए, अच्छा तो लग रहा है क्योंकि लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। उन लोगों के चेहरे पे खुशियां देख सकता हूं। जब मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू किया हूं, आज हो गए बहुत दिन मेरे को कैंपेनिंग किए हुए, तो सभी के चेहरे पे खुशियां देख के मुझे अच्छा लगता है और पॉजिटिव रिस्पांस आ रही है। हाँ, खेल के मैदान से अब मैं राजनीति के मैदान में आया हूँ, ये बात सही है। और इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी जो बंगाल की अग्नि कन्या है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में आप मेरे साथ रहें और मेरा हाथ और स्ट्रॉन्ग करें। तो इसलिए मैं अग्नि कन्या की बात को टाल नहीं सकता क्योंकि मैं मतलब बंगाल में जन्मा हूँ, मेरा कर्म यहाँ है और मरूंगा भी यहाँ पे। और बहुत सालों से दीदी को मैं मानता भी हूँ। जिस तरह से दीदी लोगों के लिए काम करती है और गरीबों के लिए काम करती है और हमेशा उन लोगों के साथ रहती है, तो इसलिए मैं दीदी के साथ हूँ। ऐसा आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है जो आप टीएमसी को चुने और बीजेपी को नहीं चुने? ऐसा क्या मिल रहा है, मैं कुछ आशा लेके नहीं आया हूँ कि कुछ मिले मुझे, बट जैसे मैंने कहा कि दीदी मेरे लिए सब कुछ है क्योंकि मैं अंदर की इंसान को देखने की कोशिश करता हूँ हमेशा से। और दीदी एक ऐसी अग्नि कन्या है जो हमेशा गरीबों के लिए सामने से खड़ी होती है और कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो हमेशा साथ में रहती है। तो इसलिए मैं बहुत मानता हूँ और कुछ पाने के लिए नहीं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जहाँ पे मैं लोगों के लिए काम कर सकूँ। और ज्वाइन करने से पहले भी मैं बहुत समाज सेवा करता था और मतलब जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, कहीं ना कहीं जहाँ कैपेसिटी में रहता था तो मैं हमेशा सपोर्ट करता था। और मेरा पर्सनालिटी है कि मैं वो करके मतलब अभी सोशल मीडिया में डालता नहीं हूँ, जिसके वजह से किसी को पता नहीं है। मैं चुपके में करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी चाह रहा था जहाँ पे ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ, और वो इस दौरान दीदी ने मुझे दिया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ दीदी का। क्रिकेट के एक ही पिच में आपने कई मैचेस डिंडा के साथ खेले, लेकिन अब राजनीति के बीच में जब आए तो डिंडा आपके ऑपोजिट में बीजेपी से उम्मीदवार है और आप टीएमसी में उम्मीदवार हैं, तो कितना अच्छा आप खेल सकते हैं? अब मैं कैसे खेलूँगा, अब ये सब डिपेंड करता है वो कैसा बॉल डालेगा। अगर मैं बात करूँ, आप खेल से बहुत अनुभव है आपका, तो टीएमसी का एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है खेला होबे, तो ये खेला होबे आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप किस तरीके से इस खेल को खेलेंगे? देखिए, बंगाली में हम लोग कहते हैं कि उन्नयन का खेला, मतलब डेवलपमेंट का खेला। मेरा यही खेला होबे का मीनिंग है कि हम लोग जो खेला होबे का जो स्लोगन लगा रहे हैं, ये खेल है। एक पार्टी है डेवलपमेंट के ऊपर नज़र करके राजनीति मैदान में उतरी है इलेक्शन लड़ने, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो झूठ के बुनियाद पे सिर्फ लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप हावड़ा के शिवपुर से खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कितने वोटों से आप जीतेंगे? अब लोगों के ऊपर है, लोगों का प्यार मिल रहा है और बहुत कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ इन लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, ठीक ठाक मार्जिन से जीत सकता हूँ। अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो पहला काम आप यहाँ पर क्या करेंगे? मैं पहला ये करने वाला हूँ कि हमारा शिवपुर केंद्र में 10 वार्ड है, पॉलिटिकल हमारे पार्टी के ऑफिसेज हैं। उसके अलावा मैं हर वार्ड में एक अपना ऑफिस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पहले जो एमएलए थे वो एक ऑफिस किए हुए थे जहाँ पे लोगों ने कहा है मुझे डोर टू डोर कैंपेनिंग के समय कि सुबह से 4 बजे से लाइन लगाते थे उनके सिग्नेचर के लिए, लेकिन जब उन लोगों का समय आता था वो सिर्फ 50 लोगों से ज़्यादा नहीं देखते थे और डिसरिस्पेक्ट करके उन लोगों को भगा दिया जाता था। तो ये जो
जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत मेरा खून खौलने लगता है, क्योंकि उनको लोगों ने चुन के लाया था वहाँ पे, इसलिए नहीं कि वो सभी को डिसरिस्पेक्ट करे, बल्कि उन लोगों का काम आ सके। तो इसलिए वार्ड में ऑफिस कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को 150 रुपये खर्च करके एक वार्ड से मेरे ऑफिस आना ना पड़े, और मैं उन लोगों तक हमेशा पास में रहूं, जिसके वजह से ये ऑफिस करना है। और इसके अलावा पिछले 10 साल में जो हम लोगों ने किया, हमारी पार्टी ने किया है, उसी काम को और आगे बढ़ाना है बहुत अच्छे तरह से, जिसमें रोड्स डेवलपमेंट की एक है इशू, ड्रेनेज की इश्यूज़ है यहाँ पे हावड़ा मतलब शिवपुर में, और डोबास जो होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं, वो उनको क्लीन कराना है। स्ट्रीट लाइट्स जो है और भी ज़्यादा करके लगवाऊंगा जितना है, और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास भी लगाना है। बहुत सारे चीज़ें हैं, और यूथ के लिए भी बहुत सारा स्कीम सोच के रखा हूँ। अब आने वाले समय में आप लोग देख सकते हैं। क्रिकेट और राजनीति में से आप किसे चुनेंगे? अगर लक्ष्मी रत्न शुक्ला की बात करूं तो उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफा देकर कहा कि मैं अब वापस से क्रिकेट, हालांकि वो सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट वापस से ज्वाइन करूंगा। तो आप क्रिकेट और राजनीति में किसे चुनेंगे? ये सवाल मतलब डिफ़िकल्ट सवाल है। अब किसे चुनूंगा? अब देखिए, ये दोनों फील्ड अलग अलग एक एक्सपीरियंस है। अब क्रिकेट के वजह से ही मुझे लोग जानते हैं। अब पता नहीं कितना समय मिलेगा मुझे क्रिकेट खेलने का, और देखा जाए कि मैं क्या करूंगा। लेकिन मैं जब यहाँ राजनीति के मैदान में उतरा हूँ, तो मैं एक लंबा पारी खेलने के वजह से ही मतलब सोच के ही उतरा हूँ कि यहाँ रह सकता हूँ। बाद में देखा जाए। आखिरी सवाल, आप यहाँ पर अगर आप जब लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस से, तो आप अगर क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, तो क्रिकेट में अगर आपको वापस से कहा जाए खेलने के लिए, अगर वापस से आप राजनीति आपको छोड़नी पड़े, तो आपका क्या कहना है कि क्या आपको क्रिकेट पिच पर हम फिर देख पाएंगे आपको? पहले मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन कहेगा मुझे? कौन मुझसे प्रश्न करेगा? मैं देखिए, मैं ऐसा मुकाम पे मतलब ऐसे समय पे क्रिकेट को थोड़ा सा ब्रेक दे के राजनीति ज्वाइन किया हूँ, जहाँ पे सभी को पता था जिस तरह से बीजेपी पार्टी कैंपेनिंग कर रही है। आपको पता है, सभी लोगों को भी पता है जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी बीजेपी का प्रचार होता है सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा माहौल बनाया गया है कि जैसे 200 सीट से वो लोग सत्ता बनाएंगे यहाँ पे, वैसा रियलिटी नहीं है। ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्ट है वो कम्प्लीटली हमारे तरफ है। इस समय जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े बोल रहा हूँ, सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे कैटेगरीज़ के होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो इस समय कोई डिसीजन लेना नहीं चाह रहे थे कि भाई मैं वेट करता हूँ, इलेक्शन के बाद देखूँगा कौन सा सत्ता आ रहा है, उसके बाद आराम से समय देख के मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। अगर इस मौके पे, इस समय पे अगर मनोज तिवारी ने रिस्क लिया है क्रिकेट को थोड़ा सा ब्रेक देके, तो आप समझ सकते हैं ये टाइम पास के लिए मैंने किया नहीं है। मैं यहाँ पे लोगों के लिए जेन्युइन काम करने के लिए आया हूँ, और पाने के लिए मुझे कुछ है नहीं। मैंने देश के लिए शतक भी बनाया है। कैलकाटा नाइट राइडर्स को आईपीएल में पहली बार जब हमने जीता था, लास्ट ओवर में चेन्नई के खिलाफ 2 चौके मार के आईपीएल भी जिताई है। बहुत सारी ट्रॉफीज़ बंगाल को और ईस्ट जोन ट्रॉफीज़ भी जिताई है। अंडर 19 कैप्टन भी रहा हूँ, इंडिया ए का कैप्टन भी रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने, भगवान ने हमें मुझे आशीर्वाद के थ्रू दिया है। और इस समय अगर मैं आ रहा हूँ राजनीति में, तो मैं कुछ पल के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं कुछ सोच के ही आया हूँ। और आने वाले समय में मेरा काम ही बोलेगा। जैसे मैं खेल के मैदान में भी मेरा बल्ला बोलता था, वैसे ही इस मैदान में भी मेरा काम ही बोलेगा। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मशहूर क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा के शिवपुर से उम्मीदवार मनोज तिवारी जी, और उनका साफ कहना था कि वो ज़रूर जीतेंगे, और उन्होंने खुलकर अपनी सारी बातें रखी। कैमरामैन प्रीतम के साथ मैं प्रिंसेस, लाइव 7 कोलकाता।